हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बिजनेस मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 80 तो क्वेश्चन हो गए थे, अब 81 क्वेश्चन लेते हैं। संगठन का सबसे पुराना प्रकार है। द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने पढ़ा होगा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके कई टाइप्स होते हैं, तो वही पूछा है जो उसमें से कौन सा टाइप जो वो सबसे पुराना है। कार्यात्मक संगठन, लाइन संगठन या फिर रेखा संगठन जिसे कहते हैं, मैट्रिक्स संगठन या फिर समिति संगठन। तो जो रेखा संगठन होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे पुराना है। उसी का जो एक सुधरा हुआ रूप है वो हो जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो रेखा संगठन होता है उसमें जो आदेश होते हैं वो एक सीधी रेखा की तरह चलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण जो संगठनात्मक संबंध को दर्शाता है। डिवाइस विच शोज द ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, स्केलर चेन, प्लानिंग, बजट। तो आपको बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जिससे कि संगठनात्मक संबंधों को, संगठनात्मक संबंध से मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो विभिन्न विभाग है, जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से उनके विभाग हैं, उनकी उप इकाइयाँ हैं, इन सब के बीच जो संबंध होता है, रिलेशनशिप होती है, उसको सही से शो करता है। तो वो संगठनात्मक चार्ट होता है, नियंत्रण का विस्तार होता है, नियोजन होता है या फिर बजट होता है। तो वो हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। उसके माध्यम से, उसके मीडियम से हम क्या करते हैं, आसानी से एक संगठन में सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधक का कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेशन, कंट्रोलिंग। तो आपने प्रबंध के कार्य पढ़े होंगे, कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं, यानी कि कुछ मेन काम होते हैं जो प्रबंध करता है, जैसे कि नियोजन हो जाता है, नियंत्रण है, संगठन है, संप्रेषण है, समन्वय है, ये चीज़ें हो जाती हैं। और कुछ क्या हो जाता है, सेकेंडरी हो जाते हैं, जैसे कि नवाचार करना है, ये सब जो हो जाते हैं सेकेंडरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा काम है जो प्रबंध नहीं करता है। नियोजन नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। नियोजन सबसे पहला काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। किसी भी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले नियोजन, प्लानिंग का ही काम किया जाता है, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उसके बाद ही संस्था आगे के काम के लिए बढ़ती है। स्टाफिंग, नियुक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका पास मैन पावर नहीं होगी, आपके पास जो होंगे मानव संसाधन नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे, आप आगे का काम कर ही नहीं सकते। सहयोग, कोऑपरेशन और यहाँ पर कंट्रोलिंग, नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण के माध्यम से ही क्या होता है, चीज़ों को आप एक स्टैंडर्ड सेट कर पाते हैं, उसी के अनुसार काम को करा पाते हैं। तो नियंत्रण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो कोऑपरेशन है, सहयोग दे रखा है, वो प्रबंध का काम नहीं होता है। समन्वय प्रबंध का काम होगा, यहाँ पर सहयोग प्रबंध का काम नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन में कार्य विभाजन के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, लेबर शुड बी डिवाइडेड, रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमंग जॉब्स, इट लीड्स स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है जो कार्य विभाजन का एक सिद्धांत होता है वो कौन सी चीज़ है, जो नीचे जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो उसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। काम को छोटे छोटे भागों में बांटना, श्रम का बंटवारा होना चाहिए, संसाधनों को कार्यों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए या विशिष्टीकरण की ओर ले जाता है। जो कार्य विभाजन होता है, यानी कि आप क्या करते हैं, लोगों के बीच कार्य को बांट देते हैं कि ये व्यक्ति या ये विभाग इस कार्य को करेगा, ये दूसरा व्यक्ति इस विभाग इस कार्य को करेगा। तो वो हो जाता है कार्य का विभाजन करना। तो इसमें आगे क्या होगा, जब कार्य का विभाजन हो जाएगा, एक ही व्यक्ति बार बार उस काम को करेगा तो क्या होगा, उस काम को करने में वो एक्सपर्टाइज हो जाएगा, यानी कि उसे विशेषता मिल जाएगी उस कार्य को करने के लिए। तो वो किस ओर बढ़ रहा है, विशिष्टीकरण की ओर बढ़ रहा है। कोई भी कार्य बार बार करते रहेंगे तो क्या होंगे, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, यानी कि ये विशिष्टीकरण की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक का निर्धारण, प्रदर्शन का मापन, विचरण की तुलना और सुधार किसके चरण हैं। फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कंपैरिजन एंड करेक्शन ऑफ डिविएशन आर द स्टेप्स इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल प्रोसेस। तो आपको बताना है जो एक मानक डिसाइड कर लिया जाता है, स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है और उसके बाद परफॉर्मेंस देखी जाती है कि उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। फिर अगर डिफरेंस आ रहा होता है तो ये कंपैरिजन किया जाता है कि क्यों डिफरेंस आ रहा है और उसमें सुधार किया जाता है। तो किसका चरण हो जाता है, वो हो जाता है नियंत्रण प्रक्रिया का, यानी कि कंट्रोल प्रोसेस का। यानी कि सारी प्रोसेस किसमें होती है, कंट्रोलिंग में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानसिक क्रांति की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रिवैल्यूएशन, इट इम्प्लाइज changes of attitude, the management workers should not play the game of one-upmanship,
बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिक्वायर ईच अदर, वर्कर्स शुड बी पेड मोर वेजेस। तो आपको बताना है जो मासिक क्रांति का जो सिद्धांत है वो इसमें से जो नीचे जो 4 पॉइंट दे रखे हैं वो कौन अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं उसकी। इसका तात्पर्य है दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, प्रबंधन कर्मचारियों को शेष बनने के लिए प्रेरित करता है, प्रबंधन और कर्मचारी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, या श्रमिकों को अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाता है, मानसिक क्रांति से यहाँ पर मतलब ये होता है जो भी काम कर रहे होते हैं उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। कुछ इस तरह से करना है कि जो भी आपके वर्कर्स होंगे उनको ये लगे कि संस्था उनकी है और वो संस्था के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके दृष्टिकोण को बदलना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन सिद्धांतों की प्रकृति नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो आपको बताना है कि जो प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं कौन सी उनकी प्रकृति नहीं होती, वो कठोर नहीं होते, वो सार्वभौमिक या फिर यूनिवर्सल नहीं होते, वो संबंधित नहीं होते, एक दूसरे से रिलेटिव नहीं होते, या फिर वो ह्यूमन नेचर के नहीं होते, मानव स्वभाव के नहीं होते। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, सार्वभौमिक, संबंधित और मानव स्वभाव। क्या नहीं आता? कठोर, कि वो कठोर नहीं होते, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनमें कि जैसे जैसे संस्था या जो भी आसपास की सिचुएशंस बदलती जा रही हैं उसी के अनुसार वो थोड़ा सा आपस में उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लचीलापन होता है कि उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हैरोल्ड कुंटस को, हेनरी फ्योल को, एफ.डब्ल्यू. टेलर को, या फिर मैक्स वेबर को। तो आपको बताना है जो आधुनिक प्रबंध होता है उसका जन्मदाता कौन है? तो उसके जन्मदाता हो जाते हैं हेनरी फ्योल। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैनेजमेंट प्रिंसिपल? ऑर्डर, डिसिप्लिन, इक्विटी, कोऑपरेशन। तो आपको बताना है जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं उनमें से कौन सा इसमें नहीं है। आदेश भी होता है, अनुशासन भी होता है और समानता भी होता है। जो सहयोग, कोऑपरेशन है वो इसका सिद्धांत नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन को एक प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट इज कॉल्ड ए प्रोसेस बिकॉज डैश इट इज अप्लीकेबल टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट इज रिलेवेंट फॉर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ एक्शन, ऑल ऑफ एबव। तो आपको बताना है जो प्रबंधन है उसको एक प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसको मैंने काफ़ी अच्छे में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि किस तरह जो प्रबंध के कार्य होते हैं, जो फंक्शंस हैं उसके, उनको एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस की तरह कैसे माना जाता है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप लोगों से देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रबंधन को एक प्रक्रिया की तरह देखा जाता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें है कि ये निर्माण प्रक्रिया पर लागू होता है, ये सामाजिक संगठन के लिए प्रासंगिक है, इसमें क्रियाओं की एक श्रृंखला होती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसमें क्रियाओं की एक श्रृंखला होती है, एक सीरीज ऑफ एक्शन होती है। पहले नियोजन का काम होगा, उसके बाद आपका समन्वय है, नियंत्रण है, एक प्रोसेस के तरह सब चलता चला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।